आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी तक टोटल रेसिस्टेंस इसमें कितना होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस। तो इसमें सर्किट में देखना पड़ेगा कि कौन कौन आपस में सीरीज में है और कौन कौन आपस में पैरेलल में है। जब भी आप देखें कि ए से बी तक जाना है तो ये सोचे कि ए से करंट चला और बी तक करंट पहुंच गया। क्या पहुंच गया? करंट। ठीक है, करंट जहां जहां डिवाइड हो जाएगा जिनके बीच में वो पैरेलल में होता है, और जिसमें करंट लगातार जाता है वो सीरीज में होता है। ठीक है, जैसे अगर करंट यहां से चलता है तो यहां जाके देखो एक रास्ता ये मिल गया उसको, एक रास्ता ये, दो अलग अलग रास्तों पे बट गया करंट। तो इसका मतलब ये नीचे वाला हिस्सा और ये हिस्सा ऊपर वाला आपस में पैरेलल में है। आपस में क्या है? पैरेलल। लेकिन जो बीच वाला रास्ता जा रहा है ये भी अलग रास्ता बना रहा है इन दोनों से। तो इसका मतलब ये पहला पाथ हो गया, ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया। ये तीनों पाथ आपस में क्या है? पैरेलल में है। तीनों पाथ किसमें? पैरेलल। तो पहले पाथ की तरफ चलते हैं, फर्स्ट पाथ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट तो करंट जब ऐसे जा रहा है तो आप ये देखो इस रेसिस्टेंस से पास हुआ, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे जाता हुआ यहां आप पहुंच गया, इस पे बी तक चला जाएगा इस रास्ते से। तो कहीं भी इस पाथ पे कहीं भी करंट बटा आपस में? नहीं बटा ना। तो ये जो रास्ता यहां गया जो बटा नहीं है ये आपस में पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये 3 ओम और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। ठीक है बेटा, तो R1 और R2 है सीरीज में। तो सीरीज में जब भी कोई रेसिस्टेंस होता है तो वो आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों का रेसिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी R1 प्लस R2 दैट इज 3 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 5 ओम। ये किसका है? ये फर्स्ट पाथ का है, पहला रास्ता जो जा रहा है उसका टोटल रेसिस्टेंस हमारा आ गया 5 ओम। फिर हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा रास्ता है। यहां से जब हम जा रहे हैं ये देखो ऐसे जा रहे हैं, इस पे एक ही रेसिस्टेंस आ रहा है बी तक जाने में। तो ये टोटल जो है सेकंड पाथ पे, ये फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ का जो टोटल रेसिस्टेंस है वो 30 ओम है। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड पाथ देखें जिससे तीसरे रास्ते से करंट जा रहा है। ये तीसरा रास्ता है जिससे करंट यहां से जाके ऐसे जाके बी पे पहुंच रहा है। तो इस रास्ते पे जाते हुए कहीं भी आपस में करंट बटा नहीं है। जब करंट बटा नहीं है तो वो जितने भी रेसिस्टेंस बीच में आएंगे सब कहीं में होंगे? सीरीज में। तो यहाँ टोटल रेसिस्टेंस थर्ड वाले का कितना होगा? 6 ओम प्लस 4 ओम दैट इज 10 ओम। ठीक है बेटा, लेकिन पहला रास्ता जब यहां से जा रहे थे, पहला रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा, तीसरा रास्ता ये रहा, पहला दूसरा तीसरा तीनों में करंट बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब पैरेलल। तो तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्या है? आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल जब भी आपको रेसिस्टेंस निकालना होता है तो ओवरऑल रेसिस्टेंस आर पैरेलल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R1 R2 R3 ये वाले नहीं है, ये जो ओवरऑल निकाला है मतलब पहले रास्ते वाला। तो पहले रास्ते वाला 1/R पैरेलल टोटल क्या होगा? 1/R1 फर्स्ट वाला ले लो, यहाँ R सेकंड वाला ले लो, यहाँ R थर्ड वाला ले लो, ऐसे लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। R फर्स्ट वाला कोई कितना है? 5 ओम। तो इसे यहाँ लिखेंगे 1/5 प्लस 1/30 और प्लस 1/10। तो इन तीनों का जो एलसीएम हुआ दैट इज 30। 5 6 जा 30, 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, तो 10/30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो 1/R पैरेलल, 1/R पैरेलल आ गया 1/3। तो R पैरेलल इसका रेसिप्रोकल होगा दैट इज 3 ओम। तो इस ओवरऑल जितना भी आपको डायग्राम में रेसिस्टेंस दिए हैं इन सबको मिला के ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना बन रहा है? 3 ओम। आपको समझ में आया होगा कि जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो देखो बड़े बड़े रेसिस्टेंस, यहां देखो कितना रेसिस्टेंस था 30 ओम, वो भी छोटे हो जाते हैं। तो जब भी आपको रेसिस्टेंस ओवरऑल इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो छोटा चाहिए अगर, तो हमेशा पैरेलल में ऐड कर दो, और रेसिस्टेंस बड़ा चाहिए तो सीरीज में ऐड करो। जैसे यहाँ देखो यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, लेकिन ओवरऑल 5 था। तो जब हम डायरेक्टली ऐड करते हैं वो क्या होता है? सीरीज।
सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और पैरेलल का रेजिस्टेंस हमेशा छोटा होता है। समझ में आ गई कहानी? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको दो जगह का रेजिस्टेंस निकालना है। कहां का? P और Q के बीच का निकालना है, X एंड Y के बीच का निकालना है। X एंड Y के बीच का अगर निकालना है तो पहले P एंड Q के बीच का तो निकालना ही पड़ेगा, फिर भी अगर नहीं भी पूछता तो भी निकालना था। तो क्या होता है जब हम P एंड Q के लिए बात करेंगे बेटा, किसके लिए? P एंड Q के लिए, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे P से। करंट आ रहा होगा यहाँ पीछे से, तो करंट जब आता है ऐसे आ रहा है और करंट के अगर दो रास्ते हो जाए, एक से ज्यादा रास्ते हो जाए, तो वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे यहां करंट आया तो एक रास्ता इधर से चला गया और एक रास्ता सीधे चला गया, तो एक रास्ता इधर और एक इधर, दो रास्ते बन गए करंट के। कहां तक हम बात कर रहे हैं? Q तक। तो Q तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहां से जा रहा है ऐसे होते हुए, यहां Q पे पहुंच गया, एक रास्ता इधर से जा रहा है, यहां से आते हुए हम Q पे यहां पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा? तो इस रास्ते पे जो जो आएंगे वो सीरीज में होंगे, इस रास्ते पे जो जो आएंगे वो सब सीरीज में होंगे, और जो इसका इफेक्टिव बनेगा वो और इस रास्ते का जो टोटल बनेगा वो आपस में होंगे पैरेलल में, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दो सर्किट्स के अंदर। ठीक है बेटा? तो इसको हम फर्स्ट पाथ ले लेते हैं, इसको हम सेकंड पाथ ले लेते हैं। ठीक है? फर्स्ट पाथ पे अगर हम जाते हैं तो जब हम इधर से जा रहे हैं, ये 3 ओम आ गया रास्ते में, फिर आगे जा रहे हैं ऐसे जाते हुए फिर 3 ओम आ गया रास्ते में, और ये दोनों कहीं में हो गए सीरीज में। तो जो फर्स्ट पाथ है उस फर्स्ट पाथ का ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है? और जो सेकंड पाथ है ये यहां से यहां तक जाने में सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस बीच में आ रहा है, वो है 3 ओम। तो सेकंड वाले का क्या हो गया? 3 ओम हो गया। अब ओवरऑल रेसिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1/ फर्स्ट वाला रेसिस्टेंस प्लस 1/ सेकंड वाला रेसिस्टेंस, है ना? समझ में आया? तो इसको आप R फर्स्ट R सेकंड लिख सकते हैं। तो 1/R पैरेलल हो जाएगा बेटा 1/ कितना है? 6 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो गया? 6, 1 जा 6, 3 2 जा 6, दैट इज 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो R पैरेलल हो जाएगा 2 ओम। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, इससे हमारा एक नया सर्किट तैयार हो जाएगा। क्या? अब देखो इस पूरे को सोल्व किया हमने, इसको इसको और इसको, इस पूरे को सोल्व करके हमें कितना मिला है? 2 ओम मिला है। तो इस पूरे की जगह में 2 ओम यूज कर सकता हूं। अब मेरे को इसको पूरे सर्किट को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पूरे की जगह 2 ओम यूज कर सकता हूं। अब क्या हुआ, X से हम चले, रास्ते में 3 ओम का यहां रेसिस्टेंस है, ये रहा। ठीक है? इसके आगे इस पूरे की जगह बन गया 2 ओम का रेसिस्टेंस, उसको यहां बना देते हैं, और उसके आगे एक 3 ओम का रेसिस्टेंस है, ये बना देते हैं। अब ये पूरा का पूरा किस में बन गया? सीरीज में बन गया। ये तीनों किस में है? सीरीज में। कहां तक पहुंचने तक? Y तक पहुंचने तक। तो रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? R1 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना होंगे बेटा? 8 ओम। तो X और Y के बीच में, X और Y के बीच में कितने ओम का रेसिस्टेंस है? 8 ओम का। और P और Q के बीच में कितना है? 2 ओम का। क्लियर हो गया? ऐसे करेंगे। समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड E एंड A एंड F। B और E के बीच में निकालना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है A और F के बीच में निकालना है। तो B और E के बीच में निकालना है, तो कहां से शुरू करेंगे? B से। कहां तक जाएंगे? E तक। तो B से E तक जाने में कितने हमारे पास रास्ते हैं? जितने रास्ते हैं हर रास्ता आपस में पैरेलल में होगा, हर रास्ता आपस में पैरेलल में होगा। तो हम B से शुरू करें तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हम इधर से जा सकते हैं, एक हम इधर से जा सकते हैं। इस रास्ते पे जितने भी आपके रेसिस्टेंस आएंगे, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो सारे आपस में सीरीज में होंगे, लेकिन एक ही रास्ते पे आ रहा है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट पाथ। फर्स्ट पाथ का जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो गया बेटा? R फर्स्ट कह लेते हैं, वो कितना है? 3 ओम, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही आ रहा है। सेकंड पाथ ये मान लेते हैं, इधर से सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ से जाएंगे तो इस पे कितने रेसिस्टेंस आ रहे हैं? 1, फिर ये 2 आ रहा है और फिर ये 3 आ रहा है, सारे किस में है? सीरीज में। तो हम कह सकते हैं R सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस हो गया
1 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 7 ओम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये 2 ओम है, तो इसको चेंज कर लो यहां, 3 2 5 और 1 6 ओम हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हम इस रास्ते से गए सेकंड वाले से, यहां तक ई तक पहुंचने में ये 6 ओम हो गया, और इधर से आए तो यहां तक पहुंचने में 3 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या है, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि जब हम बी से चले तो 2 अलग अलग रास्ते बने करंट के, और जितने रास्ते बनते हैं सारे आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये वाला रास्ते पे टोटल रेसिस्टेंस आया 6 ओम, इस रास्ते पे टोटल आया 3 ओम, दोनों पैरेलल में। दोनों पैरेलल में है तो हम 1 अपॉन आर पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 अपॉन आर पैरेलल इसका रेसिप्रोकल होगा 6/3 दैट इज 2 ओम। इस पूरे का क्या बन जाएगा, 2 ओम बन जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका क्या होता है, जब आपको 2 रेसिस्टेंस पता है, जैसे ये पता है और ये, और दोनों पैरेलल में है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब ये होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट कितना है 3 इंटू 6 अपॉन दोनों का सम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऐसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात आती है कि B से E तक जाने में ओवरऑल रेसिस्टेंस 2 ओम हो गया, एक आंसर आ गया हमारा 2 ओम। तो आप इस पूरे को इरेज कर दो, इस पूरे को इरेज करके अब यहां E तक हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, कितने ओम रेसिस्टेंस के साथ, 2 ओम रेसिस्टेंस के साथ, क्योंकि उस पूरे की जगह अब 2 ओम रेसिस्टेंस यूज होएगा। ठीक है बेटा, तो A से F तक पहुंचने में बीच में सिर्फ 2 ओम रेसिस्टेंस आएगा, तो ये सारे हो गए सीरीज में, क्योंकि अब करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो करंट सारा का सारा जा रहा है एक ही पाथ से, तो सब के सब सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ जो रेसिस्टेंस होता है इन सीरीज दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 8 ओम। ठीक है बेटा, दिस इज बिटवीन A एंड